नमस्कार दोस्तों, मैं प्यारेलाल प्रजापति और आप देख रहे हैं अजब गजब मेवाड़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मेवाड़ के एक ऐसे सबूत से मैं आपसे मिलवाना चाहता हूं और उसका इंटरव्यू आपको करवाना चाहता हूं जो मेवाड़ की धरती पर जन्मे और मेवाड़ की धरती से जन्म कर जिन्होंने मेवाड़ के नाम से पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में एक कवि के रूप में विख्यात हुए और अपनी रचनाओं से मेवाड़ का नाम, महाराणा प्रताप का नाम गौरवान्वित किया और पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने महाराणा प्रताप और मेवाड़ की ख्याति पहुंचाई, ऐसे कवि श्रीमान गिरीश जी विद्रोही निवासी नाथद्वारा श्रीनाथ जी की धरती से आप बिलोंग करते हैं। सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं गिरीश जी भाई साहब। हमारे दर्शकों को आप ये बताएंगे, अजब गजब मेवाड़ यूट्यूब चैनल, मैं मेरे दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि आज आप अपने जीवन की ऐसी कुछ घटना, या प्रथम तो आप अपना परिचय देंगे और उसके बाद में ऐसी कुछ घटना, ऐसी कुछ रचना जिससे आपको पूरे दुनिया में ख्याति प्राप्त हुई, कैसे शुरुआत हुई आपकी इस कवि जीवन की। अजब गजब मेवाड़ का ये चैनल, मेरा सौभाग्य है कि मेवाड़ के इस चैनल पर मैं प्रथम साक्षात्कार हमारे अनुज के द्वारा दे रहा हूँ। मेरे 50 वर्षीय साहित्यिक कार्यकाल में मैंने हिंदी, राजस्थानी, ब्रज भाषा में अपनी कविताएं लिखी। आज इन्होंने सिर्फ मेवाड़ और महाराणा प्रताप पर एक विषय छेड़ा है, तो मेरा धर्म बनता है कि मैं हल्दी घाटी के प्रथम प्रधान, मेरे पिताश्री रहे पंडित स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ पालीवाल, जिन्होंने हल्दी घाटी का मेले का शुभारंभ किया। बहुत छोटे छोटे से थे, आम के बहुत पेड़ थे और उन्हीं पेड़ों में, उन्हीं हल्दी घाटी की माटी में हमने बैठकर वहाँ पुरुषार्थ और काव्य जीवन का वो दर्शन सीखा। वहीं से मेवाड़ की वो अभिव्यक्ति इस शिखर तक आकर पहुँची कि अभी पिछले 12 जून को मैंने हल्दी घाटी में एक भव्य महाराणा प्रताप पर एक कवि सम्मेलन और हिंदुत्व को, मुझे किसी भी कौम को, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, हिंदू, सबके प्रति मेरी सद्भावना है, लेकिन मैंने जिस कौम में जन्म लिया है, हिंदुत्व के प्रति मैं अपनी वैचारिकता को हमेशा ठोस बनाऊं। और महाराणा प्रताप हिंदू सम्राट रहे, उन्होंने हल्दी घाटी के गौरव को संपूर्ण विश्व में फैलाया। आज जब देश की राजनीतिक मूल्यों से गिरते हुए लोग हैं, उस समय महाराणा प्रताप का पुरुषार्थ याद आता है कि वो अकबर की दास्ता कभी स्वीकार नहीं की उन्होंने जी। और मैंने तो उनके अमर सिंह के और उनके लोगों का भी मैंने ये सुना हुआ है कि बेटियां जो है, आज एक कार्यक्रम में आया हूं जिसमें बेटियों के संदर्भ का आयोजन है, तो मैं पहले बेटियों के 2 पंक्ति से कि दो पंक्तियां आपके बीच में आज मुझे याद आ रही है कि घूंघट वाली लुट गई मगर, घूंघट वाली लुट गई मगर बुरके वाली लौट आई थी। ऐसे मेवाड़ का गौरवशाली व्यक्तित्व रहा है कि जिन्होंने अपने कितनी ही अस्मिता को, बेटियों को बचाने के लिए हमारे प्रताप के गौरवशाली इतिहास को हम याद करते हैं। और मैं उस हल्दी घाटी को याद करता हूँ। और भाई साहब गिरीश जी, एक ऐसी कोई कविता विशेष जो आपके जीवन में अभी तक ऐसी आपको लगी हो कि ये कविता मेरे जीवन की प्रमुख कविता है, कुछ 2 लाइन। कुछ पंक्तियां तो प्रताप पे पढ़ता हूँ जी। कि अशो रंग्यो रंग, अशो रंग्यो रंग थे तो हल्दी घाटी, अरे दुनिया भी की पड़ जावेला रे वेला पीली माटी। वाह भैया। तो कतरी सीप समंदर तेरे, मोती कूण उपाड़ सी, कतरी को खा मिनख जने रे, बिरली जने प्रताप सी। और 2 पंक्तियां देता हूँ। प्रताप बिके नहीं, भूखा मर गया, प्यासा मर गया, पण दिल्ली रा दरबारारी पत्तल ने नी चाटी, अशो रंग्यो रंग थे तो हल्दी घाटी। भाई साहब, ये है गिरीश जी विद्रोही।
दो लाइनों से आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपकी कविता में जो जोश 4 पंक्तियाँ और इसके साथ ही एक 4 पंक्ति जो आपकी विशेष, मैं बताऊं आपको, आप अगर पूरी नाइट भी अगर आपको सुने ना, पूरी रात भी, तो आपको यूँ लगेगा कि गिरीश जी विद्रोही जाना नहीं चाहिए, गिरीश जी विद्रोही ओझल नहीं होना चाहिए अपनी आंखों के आगे। ऐसे हैं हमारे गिरीश जी विद्रोही। मैं 6 पंक्तियां वो पढ़ रहा हूं जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री के रूप में सामने बैठे हैं सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम में, और उनका मंत्रिमंडल बैठा हुआ, कुमार विश्वास 2004 में संचालन कर रहे जी। हैं, और मैंने जो 4 पंक्तियां वहां पढ़ी वो आपके बीच पढ़ता हूं। मेरे इस चैनल की यश वृद्धि के लिए हमारे अनुज का खूब नाम हो, ये चैनल बहुत ऊंचाइयों पर जाए, उस कामना के साथ मैं देश के उन लोगों से कहना चाहता हूं कि देश को तोड़िए मत, जोड़िए जी। कि अपने राष्ट्र की गौरव गरिमा का गान नहीं रुकने देना रे, वाह भाई वाह। और गुलामी की रोटी पर देह नहीं पलने देना रे। शीश अगर माँ का झुकता हो तो अपना शीश कटा देना रे। जाति धर्म भाषा बट जाए, देश नहीं बटने देना रे। धन्यवाद गिरीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो हमारे चैनल को आकर यहाँ इंटरव्यू दिया, उसके लिए हमारे चैनल परिवार की ओर से आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, और जय श्रीनाथ जी की। जय श्रीनाथ जी की।